कोरोना वायरस पहले ही वैज्ञानिकों के लिए अबूझ पहेली बना हुआ था। अब नए रूप ने मुश्किल और बढ़ा दी है और इस बार कोरोना पिछली बार से ज्यादा घातक है। पिछली बार सिर्फ शरीर के ऊपरी भाग में इसका असर होता था, लेकिन अब शरीर के निचले भाग को भी ये प्रभावित कर रहा है। इस बार मृत्यु दर भी ज्यादा है। रिपोर्ट देखें। कोरोना का नया स्ट्रेन बना पहेली। पिछली बार से ज्यादा मारक है इस बार का कोरोना। पिछली बार सिर्फ शरीर के ऊपरी भाग में इसका असर होता था। इस बार शरीर के निचले भाग को भी ये प्रभावित कर रहा है। इस बार मृत्यु दर भी ज्यादा है। रांची के सीसीएल अस्पताल में फिलहाल 80 कोरोना संक्रमित मरीज एडमिट है। इनमें से 8 तो क्रिटिकल है, जबकि 10 को ऑक्सीजन लगा है। 27 मार्च से अब तक 4 मौतें हो चुकी है। अब यहाँ के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के सीनियर पैथोलॉजिस्ट क्या कह रहे हैं, आपको सुनना चाहिए। वो अभी भी है, इनफैक्ट उससे ज़्यादा एग्रीवेटेड हो गया है, बढ़ गया है। पहले 10 टेस्ट कराते थे, उसमें से 5 एसिम्टोमेटिक 5 सिम्टोमेटिक रहते थे, पर ये जो सिम्टोमेटिक परसेंटेज है ये टर्नआउट बढ़ा है। जैसे अब 10 पेशेंट टेस्ट कराते हैं तो 8 पेशेंट अगर पॉजिटिव है तो 8 पेशेंट सिम्टोमेटिक है। तो पहले नंबर तो सिम्टम बढ़ा है, कन्वर्सन रेट ऑफ सिम्टम बढ़ा है विथ पॉजिटिविटी ऑफ टेस्ट। और दूसरा नंबर के सिम्टम में फीवर, प्राय लोगों को फीवर, पहले उतना फीवर के साथ सोर थ्रोट, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं था, पर अब लगभग लोगों को फीवर के साथ प्रेजेंटेशन, सोर थ्रोट, सर्दी, खांसी, जुखाम, नोज रनिंग मतलब नाक से पानी गिरना। और एक एडिशनल बात क्या हुआ है कि इस बार का सिम्टम जो है वो लूज मोशन के साथ प्रेजेंट कर रहा है। लूज मोशन हो, एब्डोमिनल पेन हो, वॉमिटिंग हो, डायरिया हो। तो बेसिकली जैसे 2 तरह का मुख्यतः कोरोना वायरस पाया जाता है, जिसका एक होता है रिस्पिरेटरी स्ट्रेन और एक होता है जीआई स्ट्रेन। तो पिछले बार रिस्पिरेटरी स्ट्रेन था, इस बार रिस्पिरेटरी स्ट्रेन के साथ जीआई स्ट्रेन का भी अटैक है। तो इसलिए इस बार जो सिम्टम का जो दायरा है वो काफ़ी बढ़ चुका है। तो इसीलिए जो श्वास का नली का जो सिम्टम है, सर्दी, खांसी, बुखार, शरीर दर्द, नोज रनिंग, कफ, चेस्ट पेन, उसके साथ साथ अब एब्डोमिनल सिम्टम भी मिल रहा है। कुछ पेशेंट क्लॉटिंग प्रॉब्लम के कारण रीनल फेलियर में भी चले जा रहे हैं, माइकार्डियल इन्फेक्शन के कारण भी चले जा रहे हैं। तो ऐसे भी कोमोर्बिड कंडीशन में अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है, और कोविड तो एग्रेवेटेड इन्फेक्शन है ही, तो वो ज़्यादा फास्ट मोर्टेलिटी की तरफ ले जा रहा है। सुना आपने, इस बार का कोरोना श्वसन अंगों के साथ साथ पेट, किडनी पर भी असर डाल रहा है। और तो और इसकी मारक क्षमता भी उससे ज्यादा है। पिछली बार इस अस्पताल की कैपेसिटी 60 बेड की थी। इस बार 20 बेड और बढ़ाए गए हैं, लेकिन यहाँ सारे बेड फुल हैं। हम लोगों के पास पहले से 60 प्लस 10 70 बेड था। हम लोग कुछ कोशिश करके 10 बेड और बढ़ाने की कोशिश किए हैं और बढ़ाए भी हैं। कितने लोग अभी एडमिट है? पूरा फुल है बेड्स। मैक्सिमम ऑक्सीजन पे है पेशेंट, करीब 20 से 30%। इंटरमिटेंट ऑक्सीजन, हाई फ्लो ऑक्सीजन दोनों मिला के करीब 30% ऑक्सीजन पे है। कहने का मतलब ये है कि इस बार का कोरोना स्ट्रेन पिछली बार से स्ट्रांग है। पिछली बार चेस्ट बेस्ड था सिर्फ, इस बार जीआई बेस्ड यानी पेट बेस्ड भी है। लिहाजा सतर्कता भी बढ़ाने की ज़रूरत है और इम्यूनिटी भी। कैमरामैन अरविंद के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। और ज्यादा जानकारी ले सहयोगी शहनवाज अख्तर हमारे साथ बने हुए हैं। शहनवाज, कोरोना का ये नया स्ट्रेन पहेली बना हुआ है और पिछली बार तो असर सिर्फ फेफड़ों पर था, पर इस बार तो पेट, किडनी सब पर कोरोना का असर है। जी हाँ, पहला जो स्ट्रेन था और वो ये जो अभी मौजूदा स्ट्रेन है, इसमें आसमान ज़मीन का अंतर है। सबसे पहला जो स्ट्रेन था वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एरिया जो होता है, जैसे गले में खराश है, चेस्ट में इन्फेक्शन है, बुखार है, खांसी है, ये सिम्टम्स आते थे उसमें। लेकिन ये जो स्ट्रेन है इसमें इन सब सिम्टम के अलावा पेट, किडनी, मरोड़, दस्त आदि आदि, आँखों में जलन,
बदन में खराश, ये जैसी चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं, जिसको लेकर के काफ़ी गंभीर हो जाती है मरीज़ की हालत अस्पताल पहुंचते पहुंचते। अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें, जैसे पिछले शुरुआत हुई थी, तो ज़्यादातर जो मरीज़ आते थे वो असिम्टोमेटिक होते थे, उनको कोई सिम्टम नहीं है, हाँ पॉजिटिव आ गए हैं, कुछ हल्की सी घबराहट है, कुछ परेशानी है, उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो घबराहट की वजह से होती थी। और वो जब लंबे समय तक, एक हफ्ते तक अस्पताल में रहते थे, उसके बाद अगली बार टेस्ट होता था और टेस्ट में वो नेगेटिव आते थे और फिर अपने अपने घर चले जाते थे। ज़्यादातर मोर्टेलिटी रेट भी कम थी। अगर मिसाल के तौर पर अगर CCL में पूरे 10 महीने की मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो वहाँ सिर्फ 10 लोग मरे थे। और अभी 27 मार्च को CCL हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल ओपन हुआ है और आज तक अगर हम बात कर लें तो इन 10-12 दिनों में ही 4 मौतें हो चुकी हैं। तो मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा है। जिन लोगों को पॉजिटिव घोषित किया जा रहा है टेस्ट के बाद, वो जब तक अस्पताल आते हैं तब तक उनकी हालत गंभीर हो जाती है। तो ये एक पिकुलियर स्ट्रेन है, बहुत स्ट्रॉन्ग है इसका इफ़ेक्ट, इसीलिए थोड़ी सी परेशानी की बात है। और इसका उपाय क्या है, ये हमने जब डॉक्टर से पूछा तो उसका उपाय यही है, सोशल डिस्टेंसिंग। आपको अपने आप को बचा के रखना है, अपनी इम्यूनिटी पावर को डेवलप करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, आपको विटामिन की खुराक लेनी है, विटामिन C लेनी है, विटामिन D लेनी है, धूप लेनी है। ये कुल मिलाकर के अपने डाइट का ख्याल रखना है, पानी पीना है, गर्मी भी है। ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर के सिचुएशन बहुत ही अलग है पिछली बार से। और पिछली बार की सिचुएशन से इस सिचुएशन को कंपेयर करके देखें तो इसका जस्ट डबल इफेक्ट है, दुगना इफेक्ट है। जिस तरीके से कोरोना का नया स्ट्रेन लोगों को जान लेने पर तुल गया है, इस पर बेहद जरूरी है कि सावधानी बरती जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहनवाज, तमाम जानकारी के लिए। तो पिछली बार से ज्यादा घातक है इस बार का कोरोना। पिछली बार सिर्फ शरीर के ऊपरी भाग में इसका असर होता था, लेकिन इस बार शरीर के निचले भाग को भी ये प्रभावित कर रहा है।